जून 2023 में एक ऐसी घटना घटी जिसने पूरी दुनिया को हिलाकर रख दिया। 5 जिंदगियां समुद्र की गहराइयों में खो गईं जब ओशन गेट की टाइटन पनडुब्बी अपने मिशन पर गई और कभी वापस नहीं लौटी। उस दिन आखिर क्या गलत हुआ? आज हम इस ट्रेजेडी की पूरी कहानी समझेंगे। द टाइटन एंड द मिस्ट्री बिहाइंड इट्स डिमिस। सबसे पहले बात करते हैं टाइटन पनडुब्बी की। ओशन गेट ने इस पनडुब्बी को गहरे समुद्र की खोज के लिए डिज़ाइन किया था, जिसमें टाइटैनिक के मलबे का निरीक्षण करना शामिल था। टाइटन का मकसद था लोगों को समुद्र के 12,500 फीट नीचे टाइटैनिक के पास ले जाना, जो नॉर्थ अटलांटिक सागर के तल पर पड़ी है। अगर हम आपको टाइटन के बारे में और जानकारी दें तो टाइटन का ढांचा कार्बन फाइबर और टाइटेनियम से बनाया गया था ताकि यह गहरे पानी के दबाव को सह सके। इसमें 5 लोग एक साथ सफ़र कर सकते थे, 1 पायलट और 4 अन्य यात्री। इसमें कोई पारंपरिक खिड़कियां नहीं थी, इसलिए यात्री बाहर के नज़ारे कैमरे और वीडियो फीड के जरिए देख सकते थे। दूसरी पनडुब्बियों से अलग टाइटन किसी शिप से जुड़ी नहीं थी। यह अपने आप सोनार टेक्निक और साउंड वेव्स का यूज़ करके सतह के संपर्क में रहती थी। मिशन जितना ही इनोवेटिव एंड फैसिनेटिंग था, उतने ही ज़्यादा प्रोज एंड कॉन्स भी इसके साथ जुड़े थे। जून 2023 में टाइटन ने 5 लोगों के दल के साथ अपनी यात्रा शुरू की। इस दल में ओशन गेट के सीईओ स्टॉकटन रश, ब्रिटिश अरबपति हामिस हार्डिन और टाइटैनिक विशेषज्ञ पॉल के साथ 2 अन्य लोग, शहजादा दाऊद, एक पाकिस्तानी बिजनेसमैन, और उनका 19 साल का बेटा सुलेमान दाऊद भी शामिल थे। उनका लक्ष्य था टाइटैनिक के मलबे को खोजना, लेकिन जैसे ही टाइटन ने अपनी यात्रा शुरू की, उसका सतह से संपर्क टूट गया। पहले लगा कि शायद यह अस्थायी होगा, ऐसा जनरली कई बार हो जाता है, लेकिन घंटों बीतते गए और टाइटन का कुछ पता नहीं चला। एक बड़ा खोज और बचाव अभियान शुरू किया गया, जिसमें जहाज, विमान और पानी के नीचे काम करने वाले अन्य रोबोट्स शामिल थे। दुनिया ने उम्मीद कायम रखी थी, लोग चमत्कार की भी प्रतीक्षा कर रहे थे, लेकिन जैसे जैसे समय बीतता जा रहा था, उम्मीदें भी कमज़ोर पड़ने लगी थी। समुद्र की इतनी गहराई में खोज करना काफ़ी मुश्किल होता है। यह काम ऐसा था कि जैसे समुद्र में सुई ढूंढना। टाइटन को लेकर चिंता बढ़ने लगी थी, खासकर अगर उसमें कोई टेक्निकल इशू आ गया होगा तो टाइटन का वापस लौटना या उसे ढूंढ पाना काफ़ी मुश्किल काम हो गया था। 5 दिनों बाद टाइटन का कुछ मलबा टाइटैनिक के पास मिला। यह पुष्टि हो गई थी कि टाइटन एक भयानक इम्प्लोजन से गुजर चुका था। इसका मतलब था पनडुब्बी में मौजूद 5 लोग तुरंत मारे जा चुके थे। अगर मैं आपको इम्प्लोजन का मतलब समझाने की कोशिश करूं, तो इम्प्लोजन साइंटिफिक टर्म में तब यूज़ किया जाता है अगर कोई भी ऑब्जेक्ट बहुत हाई प्रेशर की वजह से अंदर की तरफ धंसने लगे और फट जाए। 12,500 की फीट की गहराई पर दबाव सतह से 370 टाइम्स अधिक होता है। टाइटन का कार्बन फाइबर इस ढांचे का प्रभाव नहीं सह पाया और सेकंड भर के अंदर वो इम्प्लोजन का शिकार हो गया। यह हादसा इतना भयानक था कि यह सोचना कि इसमें कोई बचा होगा भी एक पागलपन वाली बात थी। इस हादसे के बाद कई सवाल उठे। क्या टाइटन सुरक्षित थी? ओशन गेट के कुछ फॉर्मर कर्मचारियों ने पहले ही पनडुब्बी के डिज़ाइन को लेकर अपने इश्यूज एक्सप्रेस किए थे। ऐसी बहुत सी रिपोर्ट सामने आई थी जिसमें टाइटन के कार्बन फाइबर को समुद्र में बार बार जाने के लिए एप्रोप्रिएट नहीं बताया गया था। 2018 में एक फॉर्मर ओशन गेट वर्कर ने एक
चार्ज फाइल किया था कोर्ट में, जिसमें कहा गया था कि टाइटन का ढांचा सेफ नहीं है। इस चेतावनी के बाद भी कंपनी ने कुछ भी इनिशिएटिव्स नहीं लिए और अपने मिशन को जारी रखा। इस हादसे के बाद ओशन गेट और समुद्र की खोज से जुड़ी अनेकों इंडस्ट्रीज पर काफ़ी कड़ी नज़र रखी जा रही है। विशेषज्ञ कह रहे हैं कि ऐसे मिशन के लिए अधिक सख्त प्रोटोकॉल्स की ज़रूरत है। यह हादसा हमें हमेशा याद दिलाता रहेगा कि दुनिया के सबसे दुर्गम और ख़तरनाक स्थानों की खोज कितनी जोखिम भरी हो सकती है। टाइटन का मिशन तो इनोवेटिव था, लेकिन इसने हमें ये एक मॉरल लेसन भी दिया कि अगर इंसान अपनी बाउंड्रीज क्रॉस करके नेचर में चेंजेस करने की या नेचर को एक्सप्लोर करने की कोशिश करता है तो उसके प्रोज एंड कॉन्स दोनों हो सकते हैं। जब भी हम इंसान अपनी सीमाओं से आगे बढ़ते हैं, चाहे वह स्पेस हो या ओशन हो, सुरक्षा हमारी सबसे प्राइमरी प्रायोरिटी होनी चाहिए। टाइटन का ये ट्रेजेडी हमेशा हमारे हिस्ट्री में एज अ रिमार्केबल केस लिस्ट रहेगी, क्योंकि इस केस ने हमें ये चीज़ हमेशा दिमाग में रखने के लिए मजबूर कर दिया है कि नेचर इज़ अ नॉट टॉय टू बी प्लेड बाय ह्यूमंस।